गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का सेशन में, आज का वीडियो में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग मुंबई डिवीज़न सेंट्रल रेलवे का जेई CNW डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि 3 अगस्त 2024 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है। पूरा ही लेटेस्ट पेपर है। तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन में चलते हैं, देखते हैं आप लोग के लिए क्या क्वेश्चन है। तो आप लोग भी रेडी हो जाइए। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन में आप लोग देख रहे हैं, व्हील स्लाइड कंट्रोल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। तो यहीं पर देखिए आप लोग का जो WSP सिस्टम है, ये क्या क्या पार्ट्स लेके ये कंसिस्ट हुआ है, ये आप लोग का निर्माण हुआ है, तैयार हुआ है। तो यहीं पर जैसे कि WSP सिस्टम में देखेंगे माइक्रो प्रोसेसर, देखिए माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल यूनिट, ये भी सही बात है। स्पीड सेंसर या पल्स जनरेटर, ये भी इसका पार्ट्स है। एंटी स्किड वाल्व या डंप, ये भी इसका पार्ट है। तो यहाँ ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा। व्हील स्लाइड कंट्रोल सिस्टम में ये सब आप लोग का माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल यूनिट, स्पीड सेंसर या पल्स जनरेटर, एंटी स्किड वाल्व या डंप वाल्व, ये सभी ही इसका पार्ट्स है। ऑप्शन डी के साथ चलिए। द रेट ऑफ एयर लीकेज इन सिंगल कार टेस्टिंग शुड नॉट बी मोर देन। तो यहीं पर जैसे कि आप लोग SCTR करते हैं, सिंगल एक कोच का आप लोग एयर ब्रेक टेस्टिंग करते हैं। तो जो कि ये आप लोग का कोई भी कोच अगर सीक हो जाता है, फिट करने के बाद इसको करेंगे। तो सीक कोच को फिट करने के बाद आप लोग इसमें जैसे भी SCTR करना है, इसके बाद आप लोग इसको IOH में करना पड़ेगा, इंटरमीडिएट ओवरऑलिंग में, और POH के बाद ये आप लोग को करना पड़ता है। तो यहीं पर आप लोग का क्वेश्चन है कि लीकेज रेट पूछ रहे हैं। तो रेट ऑफ एयर लीकेज ड्यूरिंग सिंगल कार टेस्टिंग कितना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये 0.2 kg/cm² पर मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या कि ये आप लोग का 1 kg/cm², ये 5 मिनट में ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 5 मिनट में 1 kg से ज़्यादा ये आप लोग का लीकेज नहीं होना चाहिए। ऑप्शन सी के साथ चलिए। द मेंटेनेंस डन ऑन पिट लाइन। तो पिट लाइन में आप लोग जो मेंटेनेंस कर रहे हैं, जैसे कि प्राइमरी मेंटेनेंस ये आप लोग का करते हैं। कोई भी सेकेंडरी आप लोग का जो मेंटेनेंस है, कोई भी दूसरा आप लोग का जोन डिवीज़न का गाड़ी है जिसको कि सेकेंडरी मेंटेनेंस भी आप लोग पिट लाइन में करना पड़ता है। तो ये आप लोग दोनों के लिए जो स्टैंडर्ड टाइम है ये 6 घंटा है। इसके साथ साथ आप लोग सेफ टू रन का भी मेंटेनेंस किया जाता है, जिसका कि स्टैंडर्ड टाइम 3 घंटा है। तो जैसे कि सेफ टू रन में आप लोग अंडर गियर, अपर गियर, ये मेंटेनेंस जो मिनिमम होगा वो तो होगा ही होगा। इसके बाद वाटरिंग क्लीनिंग होगा, इसके साथ साथ लीकेज टेस्ट भी दिया आप लोग का किया जाता है। तो ये कंडीशन में सेफ टू रन भी पिट लाइन में होता है। लेकिन यहीं पर कंडीशन बेसिस पर आप लोग का ऑप्शन डी यहीं पर आप लोग का ठीक हो जाएगा, जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी मेंटेनेंस पिट लाइन में होता है। सेफ टू रन एग्जामिनेशन भी, ये भी आप लोग का 3 घंटा का जो एग्जामिनेशन है, ये भी आप लोग का पिट लाइन में होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में है नहीं। लेकिन यहीं पर सुइटेबल ऑप्शन आप लोग के लिए A एंड B हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, सेलिंग ऑन ए व्हील सेट द रीजन में बी। आजकल देखा गया मैक्सिमम आप लोग का जो LHB व्हील में सेलिंग, ये आप लोग का जो डिफेक्ट है ये बहुत सारा आप लोग का मिल रहा है। तो यहीं पर इसका जो व्हील सेलिंग का क्या रीजन हो सकता है, तो देखते हैं ऑप्शन में। WSP सिस्टम नॉट वर्किंग प्रॉपरली। तो अगर आप लोग का WSP सिस्टम, व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन सिस्टम, अगर प्रॉपरली फंक्शनिंग नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा है, इसके लिए ज़रूर व्हील सेलिंग होगा। ब्रेक कैलिपर अगर जाम हो गया है, इसके लिए भी व्हील सेलिंग होगा। वन और बोथ ब्रेक सिलेंडर में भी डिफेक्टिव, अगर आप लोग का एक या इससे ज़्यादा अगर ब्रेक सिलेंडर डिफेक्टिव है, ये कंडीशन में भी व्हील सेलिंग होगा। तो सही आंसर ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा। कट ऑफ एंगल का कैन बी फिटेड टू। यहीं पर देखिए कट ऑफ एंगल का फिट करते हैं, ये आप लोग का FP पाइप में भी आप लोग का फिट होगा।
बीपी के साथ भी फिट होगा, तो बोथ बीपी एंड एफपी, ऑप्शन सी। व्हाट इज द थिकनेस ऑफ ब्रेक पैड इन एलएचबी कोच डिस्क ब्रेक सिस्टम। एलएचबी कोच में जो ब्रेक पैड आप लोग का यूज होता है, डिस्क ब्रेक सिस्टम में ब्रेक पैड यूज होता है, इसका आप लोग का थिकनेस पूछ रहा है, तो ऑप्शन सी में देखिए 35 mm, ये न्यू कंडीशन में है, और जो 7 mm होगा ये कंडेमनिंग कंडीशन। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ ऑक्सिलरी रिजर्वर ऑफ एलएचबी कोच इन लीटर्स। तो जैसे कि आप लोग का आईसीएफ कोच के लिए, एलएचबी कोच के लिए, ये आप लोग का जो ऑक्सिलरी रिजर्वर का कैपेसिटी ये 200 लीटर होता है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। जैसे कि एलएचबी कोच में आप लोग का क्या होता है कि आप लोग का ब्रेकिंग के लिए, एलएचबी कोच का बता रहे हैं, ये ब्रेकिंग के लिए 125 लीटर, और इसमें आप लोग का टॉयलेट पर्पज के लिए ये 75 लीटर। तो इसी हिसाब से 200 लीटर यहीं पर सही आंसर हो जाएगा। तो आप लोग ऑप्शन सी के साथ चलिए, कैपेसिटी ऑफ ऑक्सिलरी रिजर्वर ऑफ एलएचबी कोच 200 लीटर। हाउ मेनी टोटल कंप्रेसर आर देयर इन 16 कोचेस वंदे भारत ट्रेन। तो एक स्टैंडर्ड वंदे भारत ट्रेन में आप लोग को पता है 16 कोचेस होता है, जिसमें कि आप लोग का जो कंप्रेसर यूज होगा, इसमें जो कंप्रेसर यूज होगा ये 2 इसमें डीटीसी रहेगा, ड्राइविंग ट्रेलर कोच, और 2 एनडीटीसी रहेगा, नॉन ड्राइविंग ट्रेलर कोच, जिसमें कि आप लोग का टोटल 4 के संख्या में कंप्रेसर यूज होगा। एक तो आप लोग का डीटीसी में यूज होता है, एनडीटीसी में यूज होता है कंप्रेसर, इसी हिसाब से 2 डीटीसी के लिए 2 कंप्रेसर, 2 एनडीटीसी के लिए आप लोग का नॉन ड्राइविंग ट्रेलर कोच के लिए इसमें भी 2, ऐसे करके टोटल 4 कंप्रेसर एक स्टैंडर्ड वंदे भारत रैक, जिसमें कि 16 कोचेस होता है, इसमें 4 के संख्या में कंप्रेसर यूज होता है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। व्हिच टाइप ऑफ बियरिंग इज यूज्ड इन फियाट बोगी। तो फियाट बोगी में कौन सा बियरिंग यूज होता है, सीटीआर भी यूज होता है, कैटरी स्टेपर, रोलर बियरिंग, रिपीटेड क्वेश्चन, एकदम गलती मत कीजिए। जैसे कि आप लोग ये सीटीआर भी है, कैटरी स्टेपर, रोलर बियरिंग, ये आप लोग का वंदे भारत में भी यूज होता है, एलएचबी कोच में यूज होता है, गुड्स में यूज होता है, ये जरूर आप लोग ध्यान में रखें। इसी हिसाब से आप लोग का एसआरबी स्फीयरिकल रोलर बियरिंग, ये आईसीएफ कोच में यूज होगा। इसके बाद आप लोग का सीआरबी सिलिंड्रिकल रोलर बियरिंग, ये यूएससी में यूज होता है, यूएससी बोगी में, और लोकोमोटिव में यूज होता है। तो ये सब एक्स्ट्रा डाटा आप लोग जरूर याद रखें। लोड टेस्टिंग ऑफ कॉयल स्प्रिंग इन एलएचबी कोचेस टू बी डन इन। तो यहीं पर देखिए जो लोड टेस्टिंग होगा कॉयल स्प्रिंग का एलएचबी कोच के लिए, ये सब शेड्यूल 3 में ही होता है, ये सब शेड्यूल 3 में होता है। ऑप्शन सी के साथ चलिए। जैसे कि सब शेड्यूल आप लोग जानते हैं, यहीं पर 6 साल या आप लोग किलोमीटर में चलेंगे तो 24 लाख किलोमीटर जब कवर होता है, उसी दौरान ही आप लोग का ये सब शेड्यूल SS3 होता है, और इसी सब शेड्यूल 3 में ही आप लोग का लोड टेस्टिंग किया जाएगा कॉइल स्प्रिंग का। व्हिच टाइप ऑफ डिफेक्ट इज चेक्ड विद द टायर डिफेक्ट गेज। टायर डिफेक्ट गेज के माध्यम से हम लोग व्हील डिफेक्ट को ही जांच करते हैं। ऑप्शन ए के साथ चलिए। व्हाट इज द न्यू व्हील डायमीटर ऑफ वंदे भारत कोच। तो वंदे भारत में जो कोच यूज होता है, इसमें जो आप लोग का व्हील यूज होगा, ये नया कंडीशन में इसका डायमीटर कितना होना चाहिए। तो नया कंडीशन में डायमीटर 952 mm, 952 mm, ये नया कंडीशन में। और इसका जो कंडेमनिंग लिमिट क्या होगा, 877 mm, ये भी जरूर याद रखें। और लास्ट जो व्हील प्रोफाइल साइज होगा, लास्ट प्रोफाइल साइज
ये भी आप लोग याद रखिए। तो लास्ट आप लोग का जो व्हील प्रोफाइल साइज होगा ये कितना हो जाएगा 896 mm। ये भी आप लोग ज़रूर याद रखें। विच टाइप ऑफ बैटरी इज यूज्ड इन वंदे भारत कोच। वंदे भारत कोच में आप लोग का जो बैटरी यूज होगा वंदे भारत ट्रेन में, ये आप लोग का जो बैटरी यूज होगा ये क्या हो जाएगा, ये आप लोग का हो जाएगा लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी। ये हो जाएगा लिथियम आयरन फॉस्फेट। ऑप्शन ए के साथ चलिए, ये आप लोग का लिथियम आयरन फॉस्फेट LiFePO4 लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी यूज होगा वंदे भारत कोच में, ये बैटरी है। द एब्रीविएशन ऑफ BECU, यहीं पर BECU का पूर्ण रूप पूछा है, फुल फॉर्म पूछा है, तो ये क्या हो जाएगा ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट हो जाएगा, ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट। ऑप्शन बी के साथ चलिए। D3 मेंटेनेंस शेड्यूल दैट इज LHB कोच इज डॉन, यहीं पर D3 मेंटेनेंस शेड्यूल पूछ रहा है LHB कोच के लिए, इसका पीरियोडिसिटी कितना, तो इसको आप लोग जो शेड्यूल टाइमिंग है पीरियोडिसिटी है D3 के लिए 180 डेज ±15 डेज। ऑप्शन सी के साथ चलिए। जैसे कि D1 जो डिपो 1 शेड्यूल ये एवरी ट्रिप में होगा, D2 1 मंथ ±3 डेज। इसी हिसाब से D3 यहीं पर क्वेश्चन में आया हुआ है 6 मंथ ±15 डेज। हाउ मैनी ब्रेक डिस्क आर प्रोवाइडेड ऑन 1 एक्सेल, तो एक एक्सेल में 2 की संख्या में ब्रेक डिस्क, ऐसे टोटल कोचेस में टोटल 4 एक्सेल में, ये 4 गुना 2 कर दीजिए 8 की संख्या में आप लोग का ब्रेक डिस्क रहेगा। तो एक एक्सेल के लिए यहीं पर पूछा था जो कि 2 की संख्या में एक एक्सेल में ब्रेक डिस्क रहेगा। ऑप्शन बी के साथ चलिए। फिन्स प्रोवाइडेड बिटवीन द ब्रेक डिस्क, तो यहीं पर देखिए जो ब्रेक डिस्क में फिन्स प्रोवाइड किया जाता है, ये इसका मेन जो आप लोग का ये एम है, ये आप लोग का मेन फंक्शन ये फॉर कूलिंग ऑफ डिस्क, ये आप लोग का डिस्क को कूलिंग करने का काम करता है। इसके साथ साथ ये फिन्स प्रोवाइड करने से ये लाइट वेट भी हो जाता है। इसके साथ साथ ये भी बोल सकते हैं कि इसके चलते डिस्क आप लोग फर्स्ट स्ट्रेंथनिंग द डिस्क हो जाएगा, डिस्क को मजबूत करने के लिए भी ये होता है। तो यहीं पर मेन आप लोग का इसका जो उद्देश्य होगा ये आप लोग का हो जाएगा फॉर कूलिंग द डिस्क। इसके साथ साथ ये डिस्क को सॉलिड नहीं करके ये आप लोग को लाइट वेट भी करवा देता है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। इंस्टॉलेशन ऑफ लॉक पिन अरेंजमेंट इन डेलनर मैक्स CBC इज डन फॉर, तो आप लोग का जो डेलनर मैक्स CBC जैसे कि आप लोग जानते हैं ये वंदे भारत कोच में डेलनर मैक्स CBC यूज होता है। तो इसका जो आप लोग का इंस्टॉलेशन ऑफ लॉक पिन जो अरेंजमेंट किया जाता है, इसमें एक लॉक पिन CBC के लिए अरेंजमेंट किया जाता है। तो इसका आप लोग का एक्चुअली इसका एम क्या है, फंक्शन क्या है, रीजन क्या है, तो यहीं पर आप लोग का अगर आप लोग डेलनर मैक जो CBC वंदे भारत में यूज हो रहा है, इसमें आप लोग CBC का इंस्टॉलेशन ऑफ जो लॉक पिन अरेंजमेंट करवाते हैं, लॉक पिन का अरेंजमेंट करते हैं, तो ये आप लोग का फॉर प्रिवेंटिंग अनकपलिंग एन रूट में कोई अनकपलिंग ना हो जाए, इसलिए एक्स्ट्रा अरेंजमेंट के तौर पर CBC लॉक पिन अरेंजमेंट किया जा रहा है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। यूज ऑफ सिम्स इन नकल इज डन टू, तो जैसे कि आप लोग LHB कोच ये सब में आप लोग देखे होंगे सिम्स का यूज किया जाता है जब भी आप लोग का CBC में देखिए नकल का बीच में कुछ गैप अगर रह जाता है, यही कंडीशन को अगर आप लोग इसमें सिम यूज करते हैं तो जो आप लोग का जर्क होता है ये जर्क जैसे भी ये घट जाएगा। इसीलिए आप लोग का 2 नकल के बीच में अगर
आप लोग का देख रहे हैं कि गैप है, तो ज़रूर एलएचबी कोचेस में आप लोग सीम यूज करते हैं। तो सीम जो यूज किया जाता है नकल में, इसका मेन आप लोग का रीज़न यही है टू रिड्यूस जर्क। इसके चलते जो जर्क आप लोग का होगा ये घट जाएगा। ऑप्शन ए के साथ चलिए। इन घाट सेक्शन इन वंदे भारत व्हेन एमआर इन रैक बिकम्स 0। तो घाट सेक्शन में देखिए अप ग्रेडियंट हो या डाउन ग्रेडियंट हो, इसको घाट सेक्शन बोला जाता है। तो वंदे भारत ट्रेन में अगर मेन रिजर्वर का प्रेशर अगर 0 हो जाता है, तो ये कंडीशन में क्या होगा, अगर घाट सेक्शन में किसी कारण वंदे भारत में एमआर प्रेशर अगर 0 हो जाता है, तो इसमें पार्किंग ब्रेक अप्लाई हो जाता है, जैसे कि रोल डाउन नहीं हो जाए, इसको रोकने के लिए पार्किंग ब्रेक इसमें अप्लाई हो जाता है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए के साथ चलिए। एब्रीविएशन ऑफ ईटीबीयू। तो एब्रीविएशन जो ईटीबीयू दिया है, इसका पूर्ण रूप फुल फॉर्म पूछा है, तो ये आप लोग का क्या हो जाएगा, ईटीबीयू। ईटीबीयू जो है इसका पूर्ण रूप हो जाएगा इमरजेंसी टॉक बैक यूनिट। तो ऑप्शन आप लोग सी के साथ चलिए, इमरजेंसी टॉक बैक यूनिट। जैसे कि अगर किसी कारण कोई पैसेंजर का अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, तो ये आप लोग का जो ईटीबीयू यूनिट है, इसके माध्यम से गार्ड और ड्राइवर से ये संपर्क कर सकते हैं, उनका प्रॉब्लम बता सकते हैं। इसीलिए आप लोग का ये ईटीबीयू का प्रोविज़न दिया गया है वंदे भारत में। इमरजेंसी टॉक बैक यूनिट इसका पूर्ण रूप होता है, फुल फॉर्म होता है। व्हाट टाइप ऑफ व्हील्स आर यूज्ड इन बॉगी ऑफ द वंदे भारत ट्रेन। ये क्वेश्चन पहले से आया हुआ है। वंदे भारत ट्रेन में जो आप लोग का व्हील यूज होता है कोचेस में, तो ये आप लोग का फॉर्ज व्हील होता है। ऑप्शन बी के साथ चलिए। कंडीशन ऑफ ग्रीस ऑफ एंटी रोल बार इन एलएचबी कोचेस शुड बी चेक ड्यूरिंग। तो देखिए ग्रीस का कंडीशन हम लोग चेक करेंगे। जैसे कि देखा गया ग्रीस ओजिंग हो गया या कुछ भी, अगर ये कंडीशन ग्रीस का हम लोग चेक करेंगे, तो ओनली इसमें चेक करने के लिए बोला जा रहा है, ना कि फिलिंग करने के लिए बोला जा रहा है। तो यहीं पर जो ग्रीस का कंडीशन, मेनली ग्रीस का ओजिंग चेक किया जाता है। तो कंडीशन ऑफ ग्रीस ऑफ एंटी रोल बार ऑफ एलएचबी कोचेस शुड बी चेक ड्यूरिंग। तो इसको जो चेक करेंगे कंडीशन, जैसे विजुअली हम लोग को चेक करना पड़ता है, तो ये आप लोग जो चेक करेंगे, ये D1 शेड्यूल में भी चेक करना है, D2 में भी चेक करना है, D3 में भी चेक करना है। तो ये ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा। अगर आप लोग का ग्रीस आप लोग का फिलिंग के लिए एंटी रोल बार में ग्रीस अगर फिलिंग के लिए बोला जाता है, तो ये आप लोग का D3 शेड्यूल में ही किया जाता है। प्रोविजन ऑफ स्टेनलेस स्टील ड्रिप ट्रे इन प्लेस ऑफ एग्जिस्टिंग एफआरपी ट्रे अंडर आरएमपीयू इन एसी कोचेस इज टू बी डन। तो जैसे कि आरएमपीयू आप लोग का रूप माउंटेड पैकेज यूनिट जो एसी का रहता है, इसमें पहले एफआरपी आप लोग का एफआरपी ट्रे ड्रिप ट्रे यूज होता था, जिसको कि रिप्लेस करके स्टेनलेस स्टील ड्रिप ट्रे यूज किया जा रहा है। तो इसका कारण यही है कि आप लोग एसएस ड्रिप ट्रे यूज करेंगे, तो इसमें क्या होगा, ये प्रिवेंट वाटर लीकेज फ्रॉम रूफ इन कोचेस। तो कोच का रूफ में अगर वाटर आप लोग का यहीं पर एक्यूमुलेट हो गया है, जमा हो गया है, तो यही कंडीशन में ये जैसे लीकेज होके कोच का इनसाइड में नहीं जाएगा। इसी के लिए ही आप लोग का स्टेनलेस स्टील ड्रिप ट्रे यूज किया जाता है एफआरपी ड्रिप ट्रे को हटा के। तो इसका मेन आप लोग का जो रीजन है, प्रिवेंट वाटर लीकेज फ्रॉम रूफ इन कोचेस। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए के साथ चलिए। An instruction from railway board H only SS dustbin is to be provided in train। तो रेलवे बोर्ड का इंस्ट्रक्शन के अनुसार अभी जो आप लोग का SS स्टेनलेस स्टील डस्टबिन आप लोग का यूज किया जा रहा है। जैसे कि पहले आप लोग का
वुडन डस्टबिन या आप लोग का फाइबर डस्टबिन ये सब यूज किया जाता है, इसको रिप्लेस कर दिया गया है स्टेनलेस स्टील डस्टबिन में। तो इसका रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न यही है कि जैसे कि आप लोग का वुडन या जो आप लोग का फाइबर जो यूज होता था जो डस्टबिन, इसमें आप लोग का आग लगने का चांस था, संभावना था। इसको हटाने के लिए स्टेनलेस स्टील डस्टबिन यूज किया जाता है। तो यहीं पर सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रिवेंट फायर इन कोचेस थ्रू डस्टबिन मटेरियल। अगर डस्टबिन मटेरियल के चलते आप लोग का जो आग लगने का चांस रहता था उसको प्रिवेंट करने के लिए, हटाने के लिए ही स्टेनलेस स्टील डस्टबिन यूज किया जा रहा है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। इंटीग्रिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल कनेक्शन ऑफ WSB सिस्टम टू बी एंश्योर टू प्रिवेंट। तो यहीं पर देखिए जो आप लोग का WSB सिस्टम में आप लोग का इलेक्ट्रिकल कनेक्शन जो है इसका इंटीग्रिटी जो रहता है, तो इसमें आप लोग का जो एंश्योर सुनिश्चित करेंगे इलेक्ट्रिकल कनेक्शन आप लोग का सही हो। तो ये किसको प्रिवेंट करने के लिए, किसको रोकने के लिए आप लोग का इलेक्ट्रिकल कनेक्शन WSB सिस्टम में आप लोग सुनिश्चित करें कि आप लोग का कहीं पर भी लूज कनेक्शन ना हो, कनेक्शन अच्छा रहे। तो ये आप लोग का जो प्रिवेंट क्या है चीज़ प्रिवेंट करने के लिए इलेक्ट्रिकल कनेक्शन आप लोग का बढ़िया होना चाहिए, कहीं पर भी लूज नहीं होना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्हील सेलिंग इन LHB कोचेस। LHB कोचेस में आप लोग का व्हील सेलिंग ना हो, तो ये चीज़ को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए जो WSB सिस्टम में इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है ये एकदम सही होना चाहिए। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आप लोग का सही आंसर। व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्पीड सेंसर? स्पीड सेंसर का काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है? टू कंप्यूट द रिवोल्यूशन ऑफ ईच एक्सेल। हर एक एक्सेल का ये जो रिवोल्यूशन होता है इसको ही ये गिनता है। तो यहीं पर सही आंसर हो जाएगा टू कंप्यूट द रिवोल्यूशन ऑफ ईच एक्सेल। ऑप्शन ए के साथ चलिए। द एब्रीविएशन ऑफ VVVF। तो एब्रीविएशन VVV दिया है। तो जैसे कि ये भी वंदे भारत रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसका आप लोग का जो पूर्ण रूप ये फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन डी के साथ चलिए। फ्रीक्वेंसी ऑफ SS3 इन LHB कोचेस। तो LHB कोचेस में सब्सिट्यूट 3 कब आप लोग करेंगे? ये 6 साल में करेंगे। तो SS1 ये आप लोग का 1.5 ईयर 1.5 साल में, SS2 डबल होते जाएगा 3 साल में, और SS3 यहीं पर क्वेश्चन में आया हुआ है ये 6 साल में। द कैपेसिटी ऑफ मेन रिजर्वर टैंक इन वंदे भारत। वंदे भारत आप लोग का ट्रेन में मेन रिजर्वर का यहीं पर कैपेसिटी पूछ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? ऑप्शन देखते हैं, नीचे में स्क्रॉल करके ऑप्शन में जा रहे हैं। तो वंदे भारत ट्रेन में, वंदे भारत कोच में आप लोग का MR मेन रिजर्वर टैंक आप लोग का जो कैपेसिटी है यहीं पर कितना हो जाएगा वंदे भारत ट्रेन के लिए? तो ये हो जाएगा 200 लीटर। ऑप्शन सी के साथ चलिए। Which automated system placed at wayside actively identifying defective wheels and bearings before they result in failures? तो देखिए एन रूट में जैसे कि आप लोग का रोलिंग को आसान करने के लिए सिस्टम सब अभी इंस्टॉल किया जा रहा है, जैसे कि वाइल्ड हो गया, OMRS हो गया, ATS हो गया, ये सब आप लोग का जो इंस्टॉल किया जा रहा है जो मैनुअल रोलिंग को और आप लोग का आसान करने के लिए। इसका चलते क्या होगा, जो भी डिफेक्ट है ये इजीली और आप लोग का पहले ही पता चल जाएगा, जिससे कि कुछ बड़ा ब्रेकडाउन ना हो। तो इसके चलते आप लोग का ये सब इंस्टॉल करवा जा रहा है। तो देखिए एन रूट में वेबसाइट में ये सब आप लोग का इंस्टॉल किया जा रहा है। यहीं पर जो क्वेश्चन है इसमें व्हील्स और बियरिंग को
आप लोग का डिफेक्ट होने से पहले ये जांच करने के लिए, अलर्ट करने के लिए जो आप लोग का मशीनरी यूज हो रहा है, तो ये इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम है OMRS हो जाएगा, ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऑफ रोलिंग स्टॉक। ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऑफ रोलिंग स्टॉक ये आप लोग का व्हील और बियरिंग का जो रिलेटेड डिफेक्ट्स है इसको ही ये डिटेक्ट करता है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। What is the torque value used for tightening the mounting bolts of CVC supporting device of size M20 × 50 mm if found loose? तो देखिए जो टॉर्क वैल्यू देखिए टाइट करेंगे CVC आप लोग का जो सपोर्टिंग डिवाइस रहेगा, तो इसको जो आप लोग का इसमें जो बोल्ट यूज होता है M20 × 50, तो इसको टाइट करने के लिए जो टॉर्क आप लोग का चाहिए ये कितना चाहिए, तो इसका जो आप लोग का टॉर्क चाहिए CVC सपोर्टिंग डिवाइस माउंटिंग बोल्ट के लिए, तो ये आप लोग का 450 ± 15 न्यूटन मीटर इतना टॉर्क चाहिए। तो यहीं पर आप लोग का क्वेश्चन में देखेंगे तो आप लोग 450 न्यूटन मीटर ये भी होगा और 500 न्यूटन मीटर ये भी होगा। तो यहीं पर आप लोग देखेंगे तो ये 400 से 500 न्यूटन मीटर टॉर्क में इसको टाइट करना है। तो यहीं पर मिनिमम हम लोग देख लेते हैं, मिनिमम 450 न्यूटन मीटर। तो इसको आप लोग आंसर ले सकते हैं यहीं पर ऑप्शन ए के साथ चलिए। आफ्टर डिसमेंटलिंग द एयर स्प्रिंग, ports of air spring assemblies to be covered with suitable protection cap, रबर और पॉलीयूरेथीन कैप। तो यहीं पर देखिए जब भी एयर स्प्रिंग को आप लोग डिसमेंटल करते हैं, इसको खोल के रखते हैं, तो इसका जो एयर स्प्रिंग का जो पोर्ट रहेगा जिसके माध्यम से आप लोग का एयर सप्लाई इसमें जाता है, तो ये आप लोग का सुइटेबल जो प्रोटेक्शन कैप इसमें जो कि रबर और PU कैप इसमें लगाया जाता है। तो ये क्या चीज़ के लिए आप लोग का लगाया जाता है, तो ये इसी चीज़ के लिए इसको कवर करके इसको बंद करके रखा जाता है ताकि टू प्रोटेक्ट फ्रॉम इनग्रेस ऑफ फॉरेन मटेरियल्स। तो जो फॉरेन मटेरियल्स इसमें ना घुस जाए, जैसे कि डस्ट पार्टिकल्स या आप लोग का कुछ भी फॉरेन मटेरियल्स हो जो कि इसके अंदर ना घुस जाए, जिसके चलते यार जो आप लोग का स्प्रिंग है इसमें खराबी ना आ जाए या ये आप लोग का जब इंस्टॉल करने के बाद कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करे, इसको रोकने के लिए ही आप लोग का यहीं पर कैप यूज किया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा टू प्रोटेक्ट फ्रॉम इनग्रेस ऑफ फॉरेन मटेरियल्स, जैसे कि फॉरेन मटेरियल्स कुछ डस्ट पार्टिकल्स अंदर में ना घुस जाए या दूसरा कुछ भी चीज़ ना घुस जाए, इसीलिए ही इसका कैप देके इसको बंद किया जाता है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। द डंप वाल्व इन LHB कोचेस वर्क ओनली ड्यूरिंग। तो यहीं पर देखिए जो LHB कोचेस में डंप वाल्व, तो जैसे कि बहुत सारा जगह में देखा गया है कि इसका आप लोग का जो आंसर है सर्विस एप्लीकेशन लिया गया है, लेकिन अगर ये सर्विस एप्लीकेशन में अगर काम कर सकता है तो फुल सर्विस में भी काम करेगा और इमरजेंसी ब्रेकिंग में भी ये काम करेगा। लेकिन आप लोग का यहीं पर जो डंप वाल्व वर्क करता है, जब भी व्हील का स्पीड आप लोग का वेरिएबल हो जाएगा, आप लोग का कम बेसी हो जाएगा, तो इसमें आप लोग का व्हील के साथ आप लोग का एक्सेल कनेक्टेड है। तो अगर कोई भी एक्सेल का स्पीड कम बेसी हो, व्हील का अगर स्पीड कम ज़्यादा हो, यही कंडीशन में उसको समान रखने के लिए हर एक व्हील का हर एक एक्सेल का स्पीड को सेम रखने के लिए ये ब्रेक सिलेंडर से प्रेशर ड्रॉप करके इसको इक्वलाइज करता है। तो यहीं पर सही आंसर हो जाएगा कि डंप वाल्व इन LHB कोचेस वर्क ओनली ड्यूरिंग डिफरेंस इन स्पीड ऑफ व्हील। जब भी आप लोग का व्हील का स्पीड डिफरेंस हो जाता है, अलग हो जाता है, अलग अलग हो जाता है, तो ये कंडीशन में ही आप लोग का डंप वाल्व LHB कोच में जो है ये वर्क करता है। ऑप्शन सी जो है यहीं पर सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी के साथ चलिए। व्हाट इज द पर्पज ऑफ मैनिपुलेटर। मैनिपुलेटर का काम, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये डाउन हैंड वेल्डिंग के लिए यूज होता है। ऑप्शन बी के साथ चलिए। व्हाट डू यू मीन बाय FRP। FRP का पूर्ण रूप पूछा है,
फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक होता है। ऑप्शन देख लीजिए यहीं पर, फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक, ऑप्शन बी के साथ चलिए। मोटरिंग परसेंटेज ऑफ वंदे भारत VV इच, यहीं पर वंदे भारत ट्रेन के लिए मोटरिंग परसेंटेज पूछा है, जो कि आप लोग का ये 50% है। ऑप्शन बी के साथ चलिए। फुल फॉर्म ऑफ एयर, ये भी वेरी इजी और रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑक्सिलरी रिजर्वर, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। एयर का पूर्ण रूप फुल फॉर्म हो जाएगा ऑक्सिलरी रिजर्वर। ऑप्शन सी के साथ चलिए। व्हिच टाइप ऑफ कूलिंग सिस्टम ऑफ लाइन कन्वर्टर्स एंड ट्रैक्शन कन्वर्टर, तो यहीं पर देखिए जो कूलिंग सिस्टम यूज होगा लाइन कन्वर्टर और ट्रैक्शन कन्वर्टर के लिए, ये किस प्रकार का कूलिंग सिस्टम यूज होगा, तो ये होगा आप लोग का लिक्विड कूलिंग सिस्टम। ये हो जाएगा लिक्विड कूलिंग सिस्टम। ऑप्शन ए के साथ चलिए। परमिसिबल रेस्ट्रिक्टेड एन रूट स्पीड फॉर वंदे भारत कोच इन केस ऑफ एयर स्प्रिंग ब्रस्ट और रूपचर, अगर किसी कारण आप लोग का LHB कोचेस हो गया, वंदे भारत कोचेस होगा, अगर एयर बेलो में आप लोग का लीकेज है, पंक्चर है, ब्रस्ट हो गया है, एक कंडीशन में जो स्पीड रेस्ट्रिक्शन ये दिया जाएगा 60 kmph। ऑप्शन डी के साथ चलिए। व्हाट इज द लेंथ ऑफ 16 कार वंदे भारत ट्रेन, तो यहीं पर जो एक स्टैंडर्ड वंदे भारत का रैक रहता है जिसमें कि 16 कोच या 16 कार होता है, तो उसका लेंथ पूछा है। तो यहीं पर 16 × 24 मीटर, एक आप लोग का जो कोच या कार का लेंथ 24 मीटर होता है, तो ये आप लोग को हो जाएगा 384 मीटर्स। ऑप्शन सी के साथ चलिए। Which of the following are ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन डिवाइस इन वंदे भारत, तो यहीं पर देखिए ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन डिवाइस, जैसे कि आप लोग का जो ट्रांसफार्मर का प्रोटेक्शन डिवाइस, ये देखिए कूलांट लेवल डिटेक्टर ये भी होता है, ऑयल लेवल डिटेक्टर ये भी होता है, प्रेशर रिलीफ डिवाइस ये भी होता है। ये सब आप लोग का एक एक ट्रांसफार्मर का प्रोटेक्शन डिवाइस होता है। लेकिन यहीं पर आप लोग का वंदे भारत जो आप लोग का ट्रेन है, इसमें जो आप लोग का ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन डिवाइस जो यूज होता है, ये प्रेशर रिलीफ डिवाइस यूज होगा। इसमें प्रेशर रिलीफ डिवाइस टाइप का ही प्रोटेक्शन डिवाइस यूज होता है। ऑप्शन सी के साथ चलिए। इन वंदे भारत बैटरी बॉक्स इज लोकेटेड इन, तो वंदे भारत आप लोग का ट्रेन में बैटरी बॉक्स किस टाइप का कोच में ये इंस्टॉल किया जाता है, तो इसका आप लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोग का सही आंसर DTC कोच, जैसे कि DTC ड्राइविंग ट्रेलर कोच या NDTC नॉन ड्राइविंग ट्रेलर कोच, इसी में ही बैटरी बॉक्स फिट होता है। ट्रांसफार्मर इन वंदे भारत इज लोकेटेड इन, तो वंदे भारत आप लोग का ट्रेन में ट्रांसफार्मर किस प्रकार का कोच में ये इंस्टॉल किया जाता है, तो ये आप लोग का इंस्टॉल किया जाता है ट्रेलर कोच में, जिसमें कि पेंटोग्राफ रहता है। ट्रेलर कोच TC कोच में ही आप लोग का ट्रांसफार्मर, ये वंदे भारत ट्रेन में जो ट्रांसफार्मर फिट होता है, ये TC टाइप का कोच में, ट्रेलर कोच में फिट होता है। ऑप्शन सी के साथ चलिए। Which of the following are mounted on रूप इन वंदे भारत, तो वंदे भारत आप लोग का जो ट्रेन रहता है, इसमें आप लोग का रूप में कौन कौन सा आइटम, कौन कौन सा पार्ट्स ये माउंटिंग होता है, फिट होता है। तो वंदे भारत ट्रेन में
ये देख लीजिए, जैसे कि पेंटोग्राफ ये भी रूप में फिट होता है, सर्ज अरेस्टर ये भी रूप में फिट होता है, RMPU जो AC पैकेज यूनिट होता है एयर कंडीशन के लिए, रूप माउंटेड पैकेज यूनिट होता है, ये भी फिट होता है। तो ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा, ऑप्शन डी के साथ चलिए। डिजल्व गैस एनालिसिस इज द स्टडी ऑफ गैसेस दैट आर डिजल्व इन। तो आप लोग का डिजल्व गैस एनालिसिस इसको जो रिलेटेड है, ये किसके साथ रिलेटेड है? तो ये आप लोग का ट्रांसफार्मर के साथ रिलेटेड है, ऑप्शन ए के साथ चलिए। डिजल्व गैस एनालिसिस इज द स्टडी ऑफ, तो डिजल्व गैस एनालिसिस किसका स्टडी है? स्टडी ऑफ गैसेस दैट आर डिजल्व इन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में जो गैस डिजल्व होकर रहता है, इसका बारे में जो आप लोग का स्टडी है, तो इसको डिजल्व गैस एनालिसिस बोला जाता है, जो कि ये आप लोग का जो गैस डिजल्व होकर रहता है ट्रांसफार्मर में, ऑप्शन ए के साथ चलिए। इन वंदे भारत पेंटोग्राफ ड्यूरिंग एग्जामिनेशन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वायर्स कॉट इन शंट वायर्स एट व्हिच इट इज डिसाइडेड टू रिप्लेस द शंट वायर्स। तो जैसे कि वंदे भारत ट्रेन में जो पेंटोग्राफ रहता है, इसमें आप लोग का एक पार्ट रहता है जो शंट वायर्स, तो ये आप लोग का कितना परसेंट अगर कट हो जाने से इसको रिप्लेस कर देना है। तो इसमें आप लोग का पेंटोग्राफ में जो शंट वायर यूज होता है, अगर ये 5% भी कट हो जाता है, टूट जाता है, तो ये कंडीशन में इसको पूरा रिप्लेस कर देना चाहिए। तो ऑप्शन ए के साथ चलिए। वह फीवा इज प्रोवाइडेड इन कोचेस। तो फीवा में ये देखिए, यहीं पर क्वेश्चन है, वह फीवा इज प्रोवाइडेड इन कोचेस। फीवा जो आप लोग का LHB कोचेस में जो प्रोवाइड किया जाता है, तो इसका फंक्शन, इसका रीजन क्या है? तो फेलियर इंडिकेशन ऑफ ब्रेक एप्लीकेशन ये इंस्टॉल किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है LHB कोचेस में। तो इसका रीजन जो है ये हो जाएगा टू अप्लाई सर्विस ब्रेक ऑटोमेटिकली इन द इवेंट ऑफ फेलियर ऑफ एयर स्प्रिंग। अगर किसी कारण एयर स्प्रिंग पंक्चर हो जाता है, ब्रस्ट हो जाता है, फेलियर हो जाता है, ये कंडीशन में आप लोग का ऑटोमेटिकली ब्रेक अप्लाई, जो सर्विस ब्रेक अप्लाई हो जाता है, जिसके चलते आप लोग का गाड़ी रुक जाएगा। और यहीं पर आप लोग का जो गार्ड ड्राइवर या जो CNW स्टाफ रहेंगे इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा कोच में आप लोग का एयर स्प्रिंग फेलियर हुआ है। तो इसके बाद ही आप लोग आइडेंटिफाई करने के बाद इसको जो आप लोग का स्पीड रेस्ट्रिक्शन देके इसको फिर आगे मूवमेंट करवाया जाता है, ताकि कुछ आप लोग का आगे कुछ दुर्घटना ना हो। कुछ ये कंडीशन में टिल्ट हो जाता है, तो इसको देख के ही स्पीड रेस्ट्रिक्शन 60 kmph पर चलाया जाता है। तो यहीं पर सही आंसर आप लोग का हो जाएगा टू अप्लाई सर्विस ब्रेक ऑटोमेटिकली इन द इवेंट ऑफ फेलियर ऑफ एयर स्प्रिंग। एयर स्प्रिंग फेलियर होते होते सर्विस ब्रेक आप लोग का जो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है। हाउ मैनी शॉक ऑब्जर्वर्स आर यूज इन LHB कोचेस। LHB कोचेस में टोटल 18 के संख्या में शॉक ऑब्जर्वर्स या डैम्पर्स फिट होता है, जैसे कि प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर 4 के संख्या में, सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर 2 के संख्या में, एयर डैम्पर 2 के संख्या में, लेटरल डैम्पर 2 के संख्या में, सॉरी फ्रेंड्स 1 के संख्या में। ये टोटल आप लोग का पर बोगी का कॉन्फ़िगरेशन है। टोटल आप लोग का 9 रहेगा पर बोगी, तो इसी हिसाब से पर कोच में ये 18 हो जाएगा। व्हाट इज द मीन्स ऑफ एंटी क्लाइमिंग। एंटी क्लाइमिंग का मीनिंग क्या है? तो इसका मीनिंग होता है जब भी कोई आप लोग का एक्सीडेंट होता है, एक कंडीशन में एक कोच दूसरे कोच के ऊपर ना चढ़ जाए, इसीलिए एंटी क्लाइमिंग फ्यूचर LHB कोचेस में, CBC में ये एंटी क्लाइमिंग फ्यूचर दिया जाता है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट क्लाइमिंग ऑफ वन कोच टू अनदर कोच इन केस ऑफ एक्सीडेंट। एक्सीडेंट में एक कोच दूसरे कोच के ऊपर ना चढ़ जाए, इसीलिए ही आप लोग का एंटी क्लाइमिंग फ्यूचर्स दिया जाता है। ऑप्शन ए के साथ चलिए।
कोचिंग स्टॉक एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ इंक्वायरी बाय, तो जो भी कोचिंग स्टॉक का एक्सीडेंट होता है जिसमें कि ह्यूमन लाइफ इसमें लॉस हो जाता है, आदमी मर जाते हैं, यही कंडीशन में इसका जो इंक्वायरी जांच करते हैं ये CRS साहब करते हैं, कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन इनका अंडर में ये काम करते हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय इनका अंडर में ही कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी काम करते हैं। व्हाट डिफेक्ट इज डिटेक्टिंग UST टेस्ट, तो अल्ट्रासोनिक टेस्ट के माध्यम से क्या जांच किया जाता है, तो इसमें जो आंतरिक दरार होता है, इंटरनल क्रैक होता है एक्सेल का, तो ये UST के माध्यम से ही किया जाता है, अल्ट्रासोनिक टेस्ट के माध्यम से। ऑप्शन ए के साथ चलिए, इंटरनल क्रैक। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एडवांटेजेस ऑफ एडी करंट टेस्टिंग, यहाँ पर देखिए जो एडी करंट टेस्टिंग होता है इसका एडवांटेजेस पूछा है, तो ये आप लोग का ग्रीन टेक्नोलॉजी है, सिंपल टू यूज है, इंस्टेंट रिजल्ट एंड रैपिड कवरिंग ऑफ लॉन्ग एरिया, तो इंस्टेंट रिजल्ट देगा और आप लोग का बहुत सारे एरिया को ये कवर कर सकता है, तो ऑप्शन डी के साथ चलिए, ऑल ऑफ दी एबव। एडी करंट एरे टेस्ट फॉर सरफेस डिफेक्ट डिटेक्शन इज यूज्ड इन LHB कोचेस पर, तो एक आप लोग का जो सरफेस डिफेक्ट को डिटेक्शन करने के लिए एडी करंट एरे टेस्ट किया जाता है LHB कोच का, तो LHB कोच का कौन सा पार्ट में ये किया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन में देखते हैं। तो ये आप लोग का एडी करंट एरे टेस्ट जो किया जाता है ये किस में किया जाता है, ये किया जाता है आप लोग का डिफेक्ट्स इन LHB व्हील, ये LHB व्हील में अगर डिफेक्ट है तो ये कंडीशन में आप लोग का एडी करंट एरे टेस्ट किया जाता है, जो कि आप लोग का अगर LHB व्हील का सरफेस में कोई डिफेक्ट्स है इसको आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए के साथ चलिए, द ड्रॉ एंड बफिंग फोर्स ट्रांसमिशन इन ICF कोच इज, ICF कोच में ड्रॉ और बफिंग फोर्स किसका माध्यम से ट्रांसमिट होता है, तो ये आप लोग का सेंटर पिवट हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन ए के साथ चलिए। तो चलिए फ्रेंड्स, फर्स्ट पार्ट में मुंबई डिवीज़न सेंट्रल रेलवे का जो JEE CNW एग्जामिनेशन जो हुआ है ये 3 अगस्त 2024 को लेटेस्ट पेपर है। फर्स्ट पार्ट में 55 तक सॉल्व करते हैं, फिर सेकंड पार्ट में 56 नंबर से सॉल्व करेंगे। तो चलिए, अगर वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक्स कीजिए, तो फिर इसका सेकंड पार्ट लेके आप लोग के सामने जल्द ही हाजिर होंगे। तब तक के लिए जैसे कि बार बार बोलते हैं, बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए, डेली वीडियो वॉच कीजिए, और कहीं पर भी गलती है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए। धन्यवाद दोस्तों।